राधे राधे। प्रभु का आदेश। सब मनुष्यों को सब समय प्रभु की ओर से अपने अंतरात्मा में यह आदेश अवश्य मिलता रहता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, किंतु हम अधिकांश ऐसे हैं जो उनके आदेश को सुन नहीं पाते। यदि कहीं कोई सुनता भी है तो वह उपेक्षा करता है। इसका निश्चित परिणाम यह होता है कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ ही हमें उलझन मिलती है। अपने से आगे बढ़े हुए को देखकर हम जल उठते हैं। अपनी जलन को शांत करने के लिए उसकी कटु आलोचना आरंभ करते हैं और जलन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य सभी हमें भूले हुए दिखाई देते हैं। सबको सुधारने का, सारी बुराइयों को एक साथ दूर कर देने का हम ठेका ले बैठते हैं। विरोधी की एक बात भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं। अपनी अपनी ही हमें सुनानी रहती है। अपना मैल धोने के लिए हमारे पास अवकाश नहीं बच रहता। धोना दूर, हम भी गंदे हो सकते हैं, यह सोचने विचारने तक का अवकाश नहीं। वस्तुतः मैल से हम चिपटे होते हैं, पर स्वप्न देखने लगते हैं स्वर्गीय जीवन का। प्रभु की ओर से आई हुई प्रेरणा को, उनके दिए हुए स्नेह भरे आदेश को न सुनने का, सुनकर उपेक्षा कर देने का यह स्वाभाविक परिणाम है। तथा ऐसी भावना, ऐसी प्रवृत्ति जितनी अधिक बढ़ती है उतनी ही मात्रा में हम उत्तरोत्तर उनकी मंगल प्रेरणा को ग्रहण करने में अयोग्य बनते जाते हैं। उनकी आवाज़ और हमारे ज्ञान के बीच में व्यवधान घना होता जाता है। कुत्सित भावना, उससे कुत्सित प्रवृत्ति और फिर उससे कुत्सित संस्कार, इनकी क्रमशः मोटी मोटी दीवारें बनती जाती हैं और इसी क्रम से धीरे धीरे प्रभु की ओर से आई हुई सूचना क्षीणतर होती हुई अंत में वह ऐसी बन जाती है मानो लुप्त हो गई है ही नहीं, थी ही नहीं। आदेश तो उस समय भी आता ही रहता है, पर हमारा मन उसे ग्रहण करने में सर्वथा अयोग्य हो जाता है, इसलिए वह आदेश सुन नहीं पड़ता। कल्पना करें, हमारे सामने जीवन यात्रा संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित हुआ। अब इस विषय में कौन सी व्यवस्था सबसे सुंदर होगी, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, ये सभी बातें हमें प्रभु की ओर से प्राप्त होती है। उनका निश्चित आदेश इस संबंध में हम में प्रत्येक को अवश्य मिलता है, पर हम सुन नहीं पाते और तब तक सुन भी नहीं पाएंगे जब तक अपने अंदर बार बार पद पद पर व्यक्त होने वाली व्यक्तिगत अहंकार की आवाज़ को सर्वथा कुचलकर हम प्रभु की आवाज़, प्रभु के आदेश को वास्तव में सुनने के लिए तैयार न हो जाएंगे। हमारे सामने तो जब कोई भी समस्या आती है तब हमारा अहंकार सामने आ जाता है और एक के बाद एक अनेक युक्ति बतलाने लगता है। यह करो, वह करो। हम सोचते हैं ऐसा करके हम सफल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्षण भर के लिए भी हमारे अंदर यह विचार तक नहीं उदय होता कि यह कार्य, यह ढंग प्रभु के आदेश का अनुगामी है या नहीं। मन अगणित असंख्य संस्कारों से, वासनाओं से भरा होता है। वर्तमान का वातावरण अनुरूप संस्कारों को प्रभावित करता रहता है। वे जाग उठते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप हम अपना कार्यक्रम स्थिर करते हैं, समस्याएं हल करने चलते हैं। संयोग से हमारे कुछ कार्यक्रम, कुछ सुझाव प्रभु के आदेश के अनुकूल भले हो जाए, पर अधिकांश विपरीत होते हैं। विपरीत होने का ही यह प्रमाण है कि आगे बढ़ते ही हम उलझन, ईर्ष्या, परनिंदा, अहम्यता, असहिष्णुता, मलिनता, अज्ञान, इनसे घिर जाते हैं। यही आज तक जगत में हो रहा है। हम सोचकर देखेंगे तो प्राय सर्वत्र सभी क्षेत्रों में कहीं कम तो कहीं अधिक यही स्पष्ट देख पाएंगे। यह ठीक है कि अहंकार की आवाज़ को सर्वथा शांत कर देना सहज नहीं, और यह हुए बिना प्रभु के संकेत को भी स्पष्ट सुन लेना संभव नहीं, पर इस दिशा में हमारा प्रयत्न भी तो हो। उनकी ओर से आई हुई प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए हमारा मन उन्मुख तो हो। हम अपनी प्रत्येक चेष्टा के आरंभ में उनकी ओर मुड़े तो सही, हमारी इच्छा तो हो, उनके आदेश का अनुसरण करने का निश्चय तो हमारी बुद्धि में हो जाए, फिर तो उनकी ओर से कुछ न कुछ नहीं पर्याप्त प्रकाश मिलेगा ही।
एक बार हम अपने संचित संस्कारों के प्रवाह स्फुरणा को रोक दें, मन को खाली कर दे, न खाली कर सके बस स्फुरणाएं उठती ही रहे, तो फिर प्रभु से संबंध रखने वाले विचारों को, भावों को मन में भरना आरंभ कर दे। प्रभु के स्मरण से चित्त को पूरित करने लग जाए। इससे यह होगा कि अहंकार रहने पर भी चित्त में प्रभु के दिव्य संदेश का स्पंदन आरंभ हो जाएगा। कदाचित अपने एवं प्रभु के बीच में स्थित आवरण की घनता के कारण हमें उस स्पंदन की अनुभूति न हो, अथवा इतनी अस्पष्ट हो कि हम ठीक ठीक उसे समझ न पाए। प्रभु क्या चाहते हैं, उनकी क्या आज्ञा है, यह स्पष्ट निर्णय हम नहीं कर पाए तो भी हमारा काम तो हो ही जाएगा। वह इस रूप में कि हमारे अनजाने में ही हमारे चित्त की, बुद्धि की, इंद्रियों की गति उसी ओर हो जाएगी जिस ओर प्रभु हमें ले जाना चाहते थे, तथा उस ओर गति होने पर हमारे लिए उलझन नहीं रहेगी। हम क्या करें क्या नहीं करें, यह उधेड़-बुन बनी रहेगी, उधेड़-बुन नहीं रहेगी। अपने आप स्वाभाविक ही हम जिस ओर से हटना चाहिए हट जाएंगे, जिधर चलते रहना चाहिए चलते रहेंगे। ईर्ष्या की आग फिर हमें नहीं जलाएगी। हाय रे, हमने इतना ही कमाया, उसने इतने कमा लिए, हमारी पूछ नहीं, उसका सभी आदर करते हैं, हम पीछे रह गए, वह आगे बढ़ गया, वह गिर क्यों नहीं पड़ता। यह कलुषित भावनाएं हमें छू नहीं सकेंगी। दूसरे के दोषों की आलोचना कर अपना मन गंदा करने की प्रवृत्ति हम में नहीं होगी। हम ठीक है, अन्य सभी भ्रांत है। यह गर्व हमारे अंदर नहीं आएगा। सबको निर्मल कर देने का बीड़ा हम कदापि नहीं उठाएंगे। अपने विपक्ष की बात का भी हम यथायोग्य आदर करेंगे। अपने अंदर का छोटे से छोटा दोष भी सामने आने लगेगा। उसे धोने में ही हम इतना व्यस्त हो जाएंगे कि दूसरों में कहीं मेल है भी यह स्मृति लुप्त हो जाएगी। अपनी स्थिति के संबंध में हमें भ्रांति नहीं होगी। वास्तव में हम कहाँ है उसका ज्ञान हमें बना रहेगा। भूलकर भी हम हवाई किले में राजा बनकर सैर करने न जाएंगे। मलिनता से भरे रहने पर भी देवता महात्मा होने का भ्रम हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। प्रत्येक चेष्टा के आरंभ में, चाहे वह कितनी भी नगण्य सी चेष्टा क्यों न हो, प्रभु की प्रेरणा, इच्छा, आदेश के सांचे में हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियों के ढल जाने पर ये बातें हमें निश्चित रूप से होगी ही। ये नहीं हो, इनसे विपरीत हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारी चेष्टा प्रभु की प्रेरणा से परिचालित नहीं है, अपितु हम अहंकार की आवाज़ से नियंत्रित होकर पीछे की ओर नीचे गिरते जा रहे हैं। जितनी शीघ्रता से हम चेतेंगे उतना ही अधिक हमारा एवं जगत का लाभ होगा। जितनी अधिक देर लगेगी उतनी ही अधिक मात्रा में हमारा एवं जगत के ध्वंस का मार्ग प्रशस्त होगा। किंतु अभी हमारी दशा तो यह है, अत्यंत कठिन मार्ग से हम चल रहे हैं। पास में पद के लिए पाथेय राह खर्च भी नहीं है। और सबसे बड़े मजे की बात है तो यह है कि हमें जिस गांव में जाना है उसका नाम तक हम भूल गए हैं। मार्ग कठिन इसलिए है कि हमारे चारों ओर विषयों के झाड़ झंकाड़, पर्वत, वन भरे पड़े हैं। क्षण क्षण में हम रास्ता भूल रहे हैं। प्रभु की स्मृति रूपी पाथेय भी नहीं, जो हमारे श्रांत मन, इंद्रिय, प्राणों में पुनः पुनः नवशक्ति का संचार करता रहे। और सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि हम मानव जीवन के उद्देश्य को ही भूल गए हैं। प्रभु की प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वही हमें जाना है। हमें इस बात की ही विस्मृति हो गई है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक कार्य का आरंभ करते समय प्रभु का संकेत ग्रहण करने की वृत्ति हमारे अंदर जाग उठे, हम उसके लिए प्रयास करें, यह संभव न कहा। हाँ, किसी अनिर्वचनीय सौभाग्यवश यदि दुखों से छूटने के लिए भी हम प्रभु को पुकार सके, सच्चे सरल हृदय से अपनी यह विनय सुना सके, नाथ अब तुम ही आगे ले चलो, ऐसी सच्ची भावना दुख के समय ही हमारे अंदर जाग उठे, तो भी जीवन के अंत तक हम कृतार्थ हो जाएं। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। दुख में की हुई प्रत्येक पुकार हमारे एवं प्रभु के बीच में स्थित पर्दे को क्रमशः फाड़ती ही जाएगी। प्रभु के साथ किया हुआ क्षण भर का संबंध भी हमारे मन, प्राण एवं इंद्रियों में
अपनी छाप स्थायी प्रभाव छोड़ जाएगा। किसी दिन प्रबल दुख को निमित्त बनाकर प्रभु को पुकारते समय कोई ऐसा भरपूर धक्का लगेगा कि आवरण छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसी के साथ हमारे अहंकार की आवाज़ भी शांत हो जाएगी और तब वास्तव में हम प्रभु का आदेश अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनने में समर्थ हो सकेंगे। उस समय हमारा जीवन कुछ और ही होगा। श्री राधे राधे।